Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of Himanshu sir. हेलो डियर्स। सो टुडे अब इस लेक्चर में मैं क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में मैंने कल आपको केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस में जो डिफरेंस थे या जो कंपैरेटिव स्टडी थी वो मैंने बता दिया था। केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये बता दिया था और केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये बता दिया था। ओके, नाउ फर्दर केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी स्टडी मुझे करनी है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस देखिए कोई ब्रॉड गेज का ऐसा क्लासिफिकेशन मेरे पास नहीं है जिनमें मैं आपको बता दूं कि हाँ ये 2 टाइप के या 3 टाइप के होते हैं। कई सारे बेसिस हैं जिनके बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली ये समझाऊंगा कि केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टाइप में जो मुझे समझना है केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप वो समझना है कॉम्बिनेशन, या फिर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसी को एडिशन रिएक्शन के फॉर्मेट में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कॉम्बिनेशन यानी कि ऐड हुई चीजें, अब 2 चीजें मिल रही हैं, A प्लस बी मिलके ए बी हो रहा है, ये हो गया। तो इसके बाद ये 2 चीजें जो आपस में मिली हुई हैं ये ब्रेक होंगी, ये ब्रेक होके अलग अलग होंगी, इसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन। ठीक है, हायर लेवल में इसको आपको एलिमिनेशन के फॉर्मेट में एक टाइप का रिएक्शन पढ़ाया जाएगा। इसमें क्या होगा, ए बी साथ है, कुछ ऐसे इंटरेक्शन हुए, कुछ ऐसी चीजें हुई कि ए और बी अलग अलग हो गए। ठीक है, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी एक साथ है। ठीक है, सी एक तीसरी चीज है, इस सी ने ए को या बी को डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर उसकी जगह से हटा दिया और खुद लग गया। ठीक है, अब देखिए ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन में सी जिस नेचर का होगा, आपने सुना है लोहा लोहे को काटता है, हमेशा कोई भी अपने नेचर वाले को डिस्प्लेस करेगा, दूसरे के नेचर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज अ बॉय, बी इज अ गर्ल एंड सी इज अ बॉय, देन डेफिनेटली सी विल डिस्प्लेस ए। ठीक है, ये बड़ी इजी कॉन्सेप्ट है जो आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, सो ए प्लस बी प्लस सी गिव्स आउट सी बी प्लस ए, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। इसी को जब आप हायर लेवल पे पढ़ेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट का एक और पार्ट है या यूं कह लें सब्स्टिट्यूशन का, जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो फेनोमेनल कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, उस बेसिस पे आपको रिएक्शन देख करके समझ में आ जाएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ए बी और सी डी ये 2 चीजें हैं, इनमें से सी ए को डिस्प्लेस करता है, बी के साथ आ जाता है, और साथ में ही जैसे ही सी अपनी स्पेस छोड़ता है ए उसकी स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है और डी के साथ हो जाता है। इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ए ने सी को डिस्प्लेस किया और सी ने ए को डिस्प्लेस किया, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, देन इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये टाइप ऑफ रिएक्शंस आपको समझ में आ जाते हैं। अभी ये एक तरीके के दिख रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद जब मैं अगले टाइप का रिएक्शन आपको बताऊंगा वो इनसे थोड़ा हटके हो जाएगा। ठीक है, क्या है वो है थर्मल रिएक्शंस। ठीक है, अब देखिए थर्मल रिएक्शंस
ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। थर्मल इज रिलेटेड टू थर्म। थर्म मीन्स हीट, ठीक है। जो भी हीट से रिलेटेड रिएक्शन होगा उसको हम थर्मल रिएक्शन कहेंगे। ये थर्मल रिएक्शन दो टाइप का हो सकता है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। अब इस बात को समझिए, एक्सो एग्जिट से बना है, एग्जिट मीन्स बाहर निकलना होता है। कॉम्प्लेक्स के जिस गेट पे एग्जिट लिखा होता है यानी कि वहां से आपको बाहर निकलना है, और एंडो का मतलब अंदर जाने से है। तो थर्म का मतलब हीट से है, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती हो वो एक्सोथर्मिक है, और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती हो वो एंडोथर्मिक है। ओके, नाउ आफ्टर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, अब जो मैं नेक्स्ट रिएक्शन आपको बताऊंगा वो अब इनसे भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। वो क्या है? इनका नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शंस की डिटेल स्टडी मुझे करनी है, ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे डिटेल स्टडी में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी फर्दर जब आगे आएगा देन देखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन ये दो वर्ड से मिलकर बना है, रेड ऑक्स, ठीक है। रेड मीन्स रिडक्शन and ox stands for oxidation. Okay, so in actual, a reaction involving reduction and oxidation is called as redox reaction. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होता है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब एक बात एकदम से समझ लीजिए कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ये कैसे होते हैं? सो रिडक्शन मीन्स रिड्यूस होना एंड ऑक्सीडेशन मीन्स इंक्रीज होना। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ऐसा कोई बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। रिड्यूस और इंक्रीज व्हाट? चार्ज, ठीक है। सो इन एक्चुअल रिडॉक्स रिएक्शन में हम चार्ज की स्टडी करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन में जिस चीज पे चार्ज रिड्यूस होता है हम ये कहते हैं कि उसका रिडक्शन होता है, और जिस पे चार्ज इंक्रीज होता है हम ये कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है? सो चार्ज रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। अब समझिए, चार्ज रिड्यूस कब होगा? तो आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ लिया है, और आपने ये भी पढ़ा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होता है। बेसिकली किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, या सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केमिस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है या इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। निगेटिवली चार्ज है मींस माइनस वाला है। तो जब किसी को इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा तो यानी कि उसको निगेटिव गेन हो रहा है। निगेटिव गेन हो रहा है मींस चार्ज पे रिड्यूस हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में मैं समझूं तो रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो रिडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। ये मेरा स्टैंडर्ड नया कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जो पहले का कॉन्सेप्ट था जिस बेसिस पे इसका नाम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पड़ा वो थोड़ा सा अलग है। अभी मैंने इसको रिडक्शन के कॉन्सेप्ट से आपको समझाया, अब ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट से समझाता हूं। ऑक्सीडेशन से आपको लेना है ऑक्सी से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ओके। डेशन एडिशन से बना है, किससे? एडिशन से।
ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, ऐसा कहीं कोई कॉन्सेप्ट आप बेसिकली साइंस में आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिया नहीं गया है। ऑक्सीजन, ऑक्सी से ऑक्सीडेशन एडिशन से, मींस ऑक्सीजन का एडिशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन अगर किसी से ऐड हो जाए, किसी के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ जाए, तो उस चीज का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, अच्छा अगर इधर एडिशन है तो जाहिर सी बात है यहां रिमूवल होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। अब जब मैंने ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो आपको अगर याद हो, आपने बचपन में सबसे पहले अगर कोई चीज के बारे में समझा था इस यूनिवर्स में, तो वो माँ थी। ठीक है, और माँ के बाद जिस सब्सटेंस के बारे में आपने सबसे पहले समझा था वो था मिल्क। ठीक है, और मिल्क के बाद जो चीज आपको सबसे ज्यादा पता थी बचपन से ही, वो थी पानी, वाटर। ठीक है, तो अब आप इस कंपोजिशन से समझिए, वाटर में दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को मैंने पढ़ लिया तो दूसरा बच गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को पढ़ते हैं। अब मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूंगा। अच्छा, ऑक्सीजन के ऐड होने से ऑक्सीडेशन कैसे होता है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। ऑक्सीजन इटसेल्फ नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद जब ऑक्सीजन किसी से अटैच होता है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जब किसी से अटैच होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, मींस उसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है जिससे वो ऐड होता है। इसीलिए ऑक्सीजन के एडिशन होने पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और चार्ज इंक्रीज हो जाता है और ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन के रिमूव होने पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज रिड्यूस हो जाता है और रिडक्शन हो जाता है। जब हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो जब वो किसी से ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको, मींस जिससे हाइड्रोजन ऐड होगा उसको इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का गेन कहां होता है, रिडक्शन साइड में, इधर ऐड होगा और इधर रिमूव होगा। ये कॉन्सेप्ट मेरा बन जाता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। अब एक बात और समझ लीजिए, कभी भी कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन आइदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का नहीं हो सकता। जो रिएक्शन होता है कंप्लीट, वो रिडक्स ही होता है, क्योंकि अगर किसी का रिडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए और बी दो चीजें हैं, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े, तो ए ने इलेक्ट्रॉन दिया और बी ने इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, तो ए का हो गया ऑक्सीडेशन और बी का हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो एक का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है हमेशा ही रिएक्शन में। तो किसी भी रिएक्शन में कभी भी केवल रिडक्शन या केवल ऑक्सीडेशन नहीं होता, जब होगा रिडक्स होगा, कंप्लीट होगा। ओके, अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन मुझे पढ़ना है, वो पढ़ना है थर्मोलिसिस। अब ये भी देखिए, यहां पे भी थर्मो है, लिसिस का मतलब समझ लीजिए, थर्मो का मतलब हीट से है, लिसिस का मतलब है ब्रेकिंग डाउन, टूटना। ठीक है, अब इन एक्चुअल ये जो रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन जैसा है। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन है, लेकिन इस डिकम्पोजिशन को हम थर्मोलिसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर डिकम्पोजिशन हीट की वजह से हो तो हम उसको थर्मोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट, थर्मोलिसिस के बाद ऐसे ही इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, अगर डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो तो मैं उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहूंगा। ये सारे मुझे डिटेल में स्टडी करने हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद फोटोलिसिस। फोटो मींस लाइट, अगर कोई सा भी डिकम्पोजिशन लाइट की वजह से होता है तो उसको मैं फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहूंगा। ओके, सो इतने से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो रिएक्शन का है
वो समझ में आया होगा। फर्दर नेक्स्ट क्लास में एक एक रिएक्शन जो आपके सिलेबस में जिस अकॉर्डिंग है उस अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा जो ये रिएक्शन है ये क्लास 10th लेवल पे है, तो क्लास 10th लेवल पे ही इसकी स्टडी हम करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates. Like, comment and share.